छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले 3 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र का विमोचन कर कहा कि भाजपा का रिकॉर्ड है कि यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, यह हमारा संकल्प पत्र है। इसलिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया है। अमित शाह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ने विकास किया है। आज यहां पर मैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से ढेर सारे लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त कर जिस चुनाव के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, वो घोषणा पत्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं यहां आया हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था, वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए ये पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था। छत्तीसगढ़ की स्थापना के कुछ ही समय के बाद हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल तक रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और ये 15 साल छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से एक अच्छे राज्य में तब्दील करने वाले 15 साल रहे। अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से चुनाव आया है। मुझे मालूम है यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में घूमा हूं, जनता से संवाद भी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद रवि किशन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। माफ कीजिएगा, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार भी जनता का विश्वास जीतेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी विकास यात्रा के कीर्तिमान के कारण जनता का पुनः विश्वास प्राप्त करेगी। जो बदलाव हुआ है वो दिखता है। मैं दौरे कर रहा हूं जहाज से, हेलीकॉप्टर से, कार से, यहां की सड़कें, यहां के एयरपोर्ट, क्या ग्वालियर, क्या जबलपुर, क्या हाईवेज, ये सब में बदलाव दिखाई पड़ता है। और देश के पूर्व संचार आईटी मंत्री के रूप में मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि मध्य प्रदेश एक आईटी हब के रूप में भी बहुत विकसित हो रहा है। इंदौर हो, आपका भोपाल हो, बाकी स्टार्टअप मूवमेंट हो,
तो जिसे कहते हैं सर्वांगीण विकास, इसीलिए गरीबी रेखा से बाहर निकले, इसीलिए बीमारू स्टेट से विकासशील प्रदेश बने। तो ये सब इसलिए हो पाया कि हमने ईमानदारी से काम किया और जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। वो 20 साल से सत्ता के बाहर है। तो मुझे लगा कि जब कोई पार्टी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ती है तो कुछ तरीके से लड़ती है, मिलजुल कर लड़ती है। लेकिन यहां तो मैं नए नए शब्द सुन रहा हूं। मैं बिहार से आता हूं, तो लालू प्रसाद जी होली में कुर्ता फाड़ होली खेलते थे। यहां की तो राजनीति में कुर्ता फाड़ आ गया है। और छोटे लोगों ने नहीं कहा है, बहुत बड़े लोगों ने कहा है। संभालने के लिए उनके प्रभारी ने जय वीरू की संज्ञा दे दी। ये नहीं बताया जय कौन है और वीरू कौन है। आज सुबह मुझे किसी अखबार में दिखाई पड़ा, एक्स फैक्टर पर दोनों ने कहा है अब ये जय वीरू वगैरह सब बंद होना चाहिए। राजनीति में जो खेल शुरू करता है उसको बंद करने का अधिकार नहीं है। खेल आपने शुरू किया है, बंद तो हम करेंगे ना। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो राज्य का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोग दुखी और उदास हैं। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। हमारे युवा आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हमारे किसानों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। छोटे व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वोटरों के सामने कोई पार्टी या कोई उम्मीदवार की बात नहीं है, ये राज्य के भविष्य की बात है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, परेशान है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है। और मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने कोई केवल कोई कैंडिडेट या पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की भविष्य। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एमपी के छतरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस से हमारा अलायंस टूट गया है क्योंकि हमने नहीं तोड़ा है, लेकिन कांग्रेसियों ने खुद तोड़ा है। कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के लिए घटिया बयान दे रहे हैं जो इनके लिए ठीक नहीं है। देखिए, ये पुष्पेंद्र अहिरवार जीते और समाजवादी पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रमों को आगे लेकर के चलेंगे। देखिए, अलायंस का जहां तक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मना किया है, तो सबसे बड़ा सवाल उन पे बनता है। और अगर वो ये कहते हैं, उनके इंटरव्यू में मैं पढ़ता हूं कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, तो कांग्रेस और बीजेपी की भाषा में क्या फर्क है? जो बीजेपी भाषा बोल रही है वही कांग्रेस भाषा बोल रही है। हाँ, तो वही तो, ये तो मेरे पत्रकार साथी, धन्यवाद दो आपको कि हर पार्टी में परिवारवाद है, तो केवल हम पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आरोप केवल एक पार्टी पे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर तो हमारी पार्टी का कोई परिवार का नहीं लड़ रहा, इसलिए क्यों आरोप लगाएं? क्योंकि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा उस पे जाति का आरोप लगेगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी कांग्रेस में अहम टक्कर मानी जा रही है। रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से समाज सेवी भाजपा प्रत्याशी पुरेंद्र मिश्रा से खास बातचीत की नेटवर्क 10 संवाददाता प्रियंका रावल ने। सुने से बात करते हैं सर, इस बार आपका बीजेपी का कौन सा दाव ऐसा खेलेगी कि वो कांग्रेस को मात दे देगी? भ्रष्टाचार, कोई काम नहीं करना। सर, भ्रष्टाचार के आरोप और प्रत्यारोप तो राजनीतिक हो गई, इसके अलावा मुद्दे क्या हैं बीजेपी के? मुद्दे मेरे वही मुद्दे हैं जो मेरे मतदाता भाई बहन बोलेंगे कि ये काम मेरा पेंडिंग है, उसको करो, वही मेरा मुद्दा है। बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या होगा इस बार? आएगा तो आने वाला है, फिर भी कांग्रेस से बहुत अच्छा होगा। सर, कांग्रेस का वेट क्यों? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इंतजार क्यों कर रही है? वो झूठा बयान करती है, पहले झूठ कर देगी तो हम गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए पहले वो झूठ बोल लेना, बोल दे जितना बोलना है, फिर हम करेंगे। तो आपको अपनी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे भरोसा नहीं, आप कांग्रेस का इंतजार मत करिए। भरोसा है, हाँ। लेकिन क्या है,
भोली भाली जनता झूठ को पहले समझती है, तो उसको पहले झूठ बोलने दे, फिर हम सही बात को रखेंगे। राहुल गांधी का दो दिवसीय दौरा है, किसानों के लिए इतने कर्ज माफी और ये सारी चीजें, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए स्पेशल क्या किया है? राहुल गांधी के बारे में मैं बात करना नहीं चाहता। सर फिर भी किसानों के लिए बीजेपी जितना कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जितना किसानों के लिए कर रहे हैं, अभी तक 1947 से लेके आज तक किसानों के लिए उतना किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। सर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी सिक्योरिटी से वुमेन्स सेफ्टी फील कर पाएंगी? उसी के लिए तो मैं चुनाव जीतूंगा। भाई पंडरी आप चले जाओ, मेरा क्षेत्र है, शंकरनगर चले जाओ, मेरा क्षेत्र है, देवेंद्र नगर चले जाओ, मेरा क्षेत्र है। शाम को आप अपने बच्चों को लेके स्कूटर में बैठ करके घूम फिर नहीं सकते। सरकार निकम्मी है, भ्रष्टाचार में लगी हुई है, जनता का कोई ध्यान नहीं है और यातायात व्यवस्था तो एकदम चरमरा गई। जब हम जीत के आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले यातायात व्यवस्था को ठीक करेंगे। दो से तीन ऐसे अहम मुद्दे जो जनता के बीच में जाएंगे उनको लेकर। यातायात व्यवस्था, पीने का पानी, प्रधानमंत्री का आवास योजना जो लंबित करके सरकार ने रखा है और पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमास के आतंकियों के लिए खरगोन में श्रद्धांजलि सभा कर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर उतर आई है। को रिझाया जा रहा है। खरगोन में कांग्रेस के कैंडिडेट श्री रवि जोशी द्वारा और उनके परिवार के द्वारा हमास के आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाना और श्रद्धांजलि सभा करना, ये किस वोट बैंक के लिए किया जा रहा है? क्या ये खरगोन में राम रथ यात्रा पर पथराव करने वाले और हिंदू माताओं का शील हरण करने वाले दंगाइयों को संदेश नहीं दिया जा रहा है? जब भारत और भारत की सरकार 1400 निर्दोष नागरिकों की मौत पर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, तब CWC में सोनिया गांधी जी हमास जैसे आतंकवादी संगठन के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी भारत में नहीं है क्या? वो भारत से अलग है? विदेश नीति के मामले में ये भारत में पहली बार हो रहा है कि हम अपने देश की लाइन से हटकर मानवता के दुश्मनों का समर्थन कर रहे हैं और वो केवल 4 राज्यों के चुनाव में वोटों को लुभाने के लिए। ये खेल आतंकवादी समर्थक वोट बैंक के सामने घुटना टेकने के अलावा कुछ नहीं। 2019 में पुलवामा में जब हमारे शहीद हुए तो हमने लोकसभा चुनावों के समय श्रद्धांजलि सभाएं की थी और कांग्रेस ने इसकी आलोचना की थी कि शहीदों को श्रद्धांजलि देना ये ठीक नहीं है चुनावों के समय। मैं कमलनाथ जी से पूछता हूं कि अगर शहीदों को श्रद्धांजलि देना उस समय ठीक नहीं था, तो आज मानवता के दुश्मनों को खरगोन में श्रद्धांजलि देना ये ठीक है क्या? और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ में चुनाव में बस कुछ ही दिन के समय रह गए हैं। 17 नवंबर को मतदान है और ऐसे में सभी प्रत्याशी पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जांजगीर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप ने हमारे ब्यूरो चीफ उत्पल सेन गुप्ता से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए व्यास कश्यप जी है जो जांजगीर चांपा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी है। हम उनसे बात करेंगे कि जांजगीर चांपा में उनको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके की उनके पास रणनीति है। सर बताएंगे। देखिए, मेरे को कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जनता कांग्रेस और व्यास के साथ है।
मैं यह कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं श्री चंदेल जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके कार्यकाल से जनता जान रही है। और रही बात व्यास कश्यप की, तो भले ही कांग्रेस ने मुझे आज चुनाव में उम्मीदवार बनाया है, परंतु मैं भी विगत 30-35 वर्षों से इस क्षेत्र में तन मन से लगातार काम करके जनता की सेवा कर रहा हूँ। मेरे लिए किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। 75+ का आंकड़ा लेके आप लोग चल रहे हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे? निश्चित रूप से 75+ का जो आंकड़ा है पूरा होगा, क्योंकि जनता का जाना देश जिस प्रकार से एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार भी 75 पार में जांजगीर चांपा विधानसभा भी रहेगा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसका कितना असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी की जब बारी आएगी तब दौरा का प्रभाव पड़ेगा। अभी वर्तमान में तो भूपेश बघेल जी ही सब कुछ छत्तीसगढ़ पे है। तो ये थे व्यास कश्यप जी, जिन्होंने हमसे बात की और अपनी बातें रखी। कहा कि उनके लिए कोई भी चुनौती नहीं है, वह आश्वस्त है कि 17 तारीख को जो मतदान होगा उनके पक्ष में लगातार वोट पड़ेंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ जांजगीर चांपा के लिए नेटवर्क 10। सारंगढ़ से खेल भाटा तक बाइक रैली का शुभारंभ किया गया है, जिसके बाद खेल भाटा मैदान में रैली का समापन किया गया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी ने युवा सहित सभी इच्छुक नागरिकों को रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मतदाता जागरूकता अंतर्गत जिले में कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद पंचायत सारंगढ़ में स्वीप गति विधि के तहत मतदाता जागरूकता हेतु मतदान बाइक रैली का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक अपना योगदान दिया है एवं 100% मतदान के लिए शपथ ली है। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हो रही है, जनसंपर्क जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और वही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि 4 नवंबर को अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी सभा इंटक मैदान में करने आ रहे हैं। बीजेपी का जनसंपर्क जोरों पर चल रहा है। बीजेपी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। माननीय अमित शाह जी कल 4 नवंबर को साढ़े 6 बजे इंटक मैदान में पधार रहे हैं। यह सबसे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और जन आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर को आशीर्वाद दे रहे हैं लोग और सेवा और विकास पहले से बेहतर मतों से जीतेगा। दौसा जिले के बवंदीकुई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागचंद टाकड़ा ने विशाल आम सभा आयोजित कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। फिर हजारों समर्थकों के साथ सैनिक कॉलेज से रैली निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बांदीकुई एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया है। समस्या है कि यहाँ के जो कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, उनमें काम नहीं होता। आज जनता का ये रोष सड़कों पर आ गया, तो सैलाब आया है, सरकार के खिलाफ आया है। इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप हो, डबल इंजन की सरकार बने, विकास को गति मिलेगी, ये उत्साह है। मैंने तो कहीं किसी को आपने देखा होगा कि शायद मैं माफ़ी भी चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों का मैं यानी कि कोई भी ऐड नहीं दे पाया। 15 साल हो गई मुझे चुनाव लड़ते लड़ते और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ सारे खर्चे में अपने आप में वहन करूँ। ये जनता का प्यार है, क्षेत्र की जनता ने ही ये सारी व्यवस्थाएं की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया है। कांग्रेस को सब कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस ने बिंदु को कुछ नहीं दिया। चाहे दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल हो, उसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही हो, विकास की दृष्टि से हमेशा पिछड़ा रखने का पाप अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
और अपने 1.25 साल के कार्यकाल में क्या किया कमलनाथ जी, बताएं विंध्य के लिए? कितनी बार विंध्य के दौरे किए, क्या दे दिया विंध्य को? हम हिसाब देने को तैयार हैं। विंध्य का जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इंडी गठबंधन बनने के पहले ही बिखर गया है। आज नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने कांग्रेस की चिंता की और कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। श्रीमती सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी हैं। उसी परंपरा को श्री कमलनाथ जी निभा रहे हैं। वो अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और उनके बेटे तो टिकट भी अनाउंस करते हैं। पहले छिंदवाड़ा की टिकट बेटा अनाउंस करेगा और बाद में फिर कांग्रेस अनाउंस करेगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।